हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कक्षा 10 हिंदी का जो व्याख्या आता है करने के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या जो आता है, जो दिया रहता है गद्यांश, उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को 6 नंबर में पूछा जाता है और इसमें 3 प्रश्न होता है। जैसे देख लो यहाँ पर, ऐसा आप लोगों को एक गद्यांश दे देगा और ये 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 नंबर कराएगा तीनों प्रश्न। अगर आप लोग तीनों करते हो तो 6 नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं। पहला तो पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे करते हैं। जैसे कि ये गद्यांश दिया है, उसको बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसको हम लोग कैसे करेंगे। और ये जो तीसरा प्रश्न दिया है कि कुसंग की तुलना किससे की गई, इसको भी हम लोग करेंगे और बताएंगे आप लोग को कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ऐसा ही पेपर मिलेगा। ठीक है, ये जो आप लोग को 20 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 21वां प्रश्न आपका ये आएगा। ठीक है, आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस एक गद्यांश दे देगा, ये जो गद्यांश है ना, ये ऐसा दे देगा और इसमें बोलेगा इसका आप लोग को संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है और एक जो प्रश्न है उसको करना है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप लोग को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क। हम लोग 21 का क कर रहे हैं तो 21 का क लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो दिया है ना, अंडरलाइन जो किया गया है, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इतना का ही हम लोग को व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे कि इस किस चैप्टर का है और उस चैप्टर का मतलब कौन कौन लेखक हैं। ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कैसे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखो हिंदी के है ना, तो इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ताकि हाईलाइट दिखे आप लोगों को। ठीक है, और एग्जामिनर को भी हाईलाइट दिखे। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा ही लिखना है, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट आएगा उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो देखो मैंने हिंदी के गद्यखंड ये गद्यखंड का है गद्यांश। ठीक है, गद्यखंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो हिंदी भी लिखा है तो वो ब्लैक पेन से लिखा है, और यहाँ पर गद्यखंड भी लिखा है तो वो भी ब्लैक पेन से लिखा है। मित्रता लिखा है, पाठ का नाम है, वो भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और ये लेखक का नाम है, वो भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ना, तो आप लोग को 6 में 6 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को ऐसा ही लिखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोला ना कि व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या करने के लिए क्या बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो इसमें जितना अंडरलाइन किया गया है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, तो हम लोग इतना का ही व्याख्या करेंगे। ठीक है, जितना प्रश्न में बोला जाएगा ना उतना ही करना है। आप लोग सोचते होंगे कि व्याख्या करने के लिए ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को 2 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका जो है ना, इसमें दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इसका देखो मैंने कैसे किया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक जहर से ग्रसित हो तो वह जहर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, आप ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना, जितना पूछा जाए बस उतना ही लिखना है। नंबर आप लोग को 2 ही नंबर मिलने वाला है, तो आप लोग जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखो ये तीसरा प्रश्न पूछा है, कुसंग की तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये तीसरा डाल देंगे ब्लैक में से और लिखेंगे कुसंग की तुलना एक जहर यानी कि ज्वर से की गई है। जिस प्रकार जहर आदमी की प्राण ले सकती है, ठीक उसी प्रकार गलत संगति मनुष्य की नैतिकता और सदाचार को नष्ट कर देता है।
ठीक है, आप लोग को इतना ही लिखना है। देखो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, ये आप लोग करोगे ठीक। अगर आप व्याख्या करते हो तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, और ये आपके तीसरा प्रश्न है इसके लिए 2 नंबर। टोटल आपका होगा ना, टोटल 6 नंबर का दिया है, टोटल 6 नंबर। यहाँ पर आप लोग को 6 में 6 मिलेगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है, 100% आप लोग को 6 में 6 मिलेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे करके आना, उसके बाद से आप लोग बोलना कि सर झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।